वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोगों ने मेरी अपनी पहली वाली वीडियो देखी ज़रूर होगी और उससे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और जीके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स के बारे में बहुत शॉर्ट में बताऊं, अपनी छोटी छोटी वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूं, तो डेफिनेटली मेरे को बताइएगा मेरे कमेंट सेशन में। एंड क्या इम्प्रूवमेंट मैं इसमें कर सकती हूँ ये भी ज़रूर बताइएगा। सो आपको पता है कि हमारी 20 मार्क्स की जीके जनरल अवेयरनेस आती है DSSB के एग्ज़ाम में। तो मैं आपको वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी जो एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सेकेंड क्लास के साथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इससे पहले वाली क्लास आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए जो फादर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ही इज़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर में जो है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। इसका रीज़न भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भीमराव अम्बेडकर को ही फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। तो 29 अगस्त 1947, आपको पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। और उसके बाद 29 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब कमेटी इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो उस कमेटी के जो हेड थे ना, वो अम्बेडकर थे, इसीलिए उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे जो मैंने आपको बताया था, हमारे प्रेजेंटली जो है आर्टिकल 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 स्केड्यूल्स हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स होते क्या हैं, स्केड्यूल्स होते क्या हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। तो आर्टिकल्स बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसे प्रोविजंस होते हैं लॉज से, ऐसे लॉज दिए गए हैं आर्टिकल्स के अंदर जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जितनी भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, चाहे आप प्रेसिडेंट की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ मिनिस्टर्स, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, सारी की सारी जो बॉडीज़ हैं वो वर्क करती हैं। मतलब इन आर्टिकल्स के गिवन होता है कि आपको किस तरह से काम करना है, किस तरीके से काम करना है। तो ये आपके आर्टिकल्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं। एंड इसमें आपके 448 आर्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे स्केड्यूल्स। हमारे टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन में और पहले 8 स्केड्यूल्स थे। एंड जो डिटेल्स आर्टिकल्स में नहीं दे रखी होती वो डिटेल्स आपकी स्केड्यूल्स में दे रखी होती हैं। तो दीज आर बेसिकली टेबल्स विच हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट मेंशन इन आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स के अंदर आपका जो डिटेल्स होती हैं वो गिवन नहीं होती हैं, लेकिन स्केड्यूल्स के अंदर जितनी भी डिटेल्स जो आपके आर्टिकल्स में गिवन नहीं है वो दे रखी होती हैं। नेक्स्ट हमारे 12 स्केड्यूल्स को रिमेंबर करने का, उनको याद करने का एक ट्रिक है, दैट इज़ टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। मे बी आप लोगों ने सुना भी होगा और नहीं सुना है तो हम कर लेते हैं। इस वाले सेंटेंस से ना आप लोगों को पूरे के पूरे जो 12 स्केड्यूल्स है वो आराम से याद हो जाएंगे। तो टीयर्स में हमारा टी जो है हमारा पहला हमारा स्केड्यूल है जो आपकी बात करते हैं टेरिटरीज़ की। आप लोग हमारा इसमें टी के अंदर पहले स्केड्यूल के अंदर सारी की सारी जो लिस्ट ऑफ स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज़ है, वो सारी की सारी गिवन होती है। तो आपको याद रखना है, इट कंटेन्स, फर्स्ट स्केड्यूल कंटेन्स लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। सेकेंड स्केड्यूल हमारा इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। इमोल्यूमेंट्स मतलब कितनी कितनी सैलरी, क्या क्या सैलरी प्रोवाइड होगी प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर को, चीफ मिनिस्टर्स को, ये सारी की सारी डिटेल्स जो होती है आपके सेकेंड स्केड्यूल में होती है। थर्ड स्केड्यूल बात करता है ओथ्स एंड एफर्मेशंस की, मतलब शपथ की। ठीक है, कब कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है या प्रेसिडेंट बनता है तो शपथ ली जाती है, तो किस तरह से ली जाएगी वो आपके थर्ड स्केड्यूल में गिवन होता है। फोर्थ स्केड्यूल हमारा बात करता है राज्यसभा की, मतलब एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा। मतलब कितनी सीट्स स्टेट्स को, कितनी सीट्स यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में दी जाएगी, ये सारी की सारी डिटेल्स होती हैं आपके फोर्थ स्केड्यूल में। फिफ्थ स्केड्यूल बात करता है आपका स्केड्यूल एरियाज़ के बारे में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो होता है स्केड्यूल एरियाज़ का, शेड्यूल ट्राइब्स का, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी फिफ्थ स्केड्यूल में होती है। और सिक्स स्केड्यूल की बात कर लेते हैं हम अदर एरियाज़। अदर एरियाज़ मतलब ये बात कर रहा है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स होती हैं लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इसके बारे में जो डिटेल्स होती हैं वो सिक्स स्केड्यूल में होती है। देन सेवन स्केड्यूल बात कर लेता है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर्स की। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी गिवन होती हैं 7 स्केड्यूल में। साथ में इसी स्केड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट भी प्रोवाइड होती है।
तो हमारा 7th शेड्यूल बात करता है फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट होंगी यूनियन में और स्टेट में। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल बात करते हैं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। ये आपको ध्यान रखना है, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया दैट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देन हमारा 9th शेड्यूल बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। लैंड रिफॉर्म्स और जो एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया था, तभी आपका हमारा ये वाला शेड्यूल 9th शेड्यूल लाया गया था। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें कुछ ऐसे लॉज होते हैं, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स होते हैं जिसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। देन 10th शेड्यूल बात करता है डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन, इसके नाम से पता लग रहा है आपका डिफेक्ट, मतलब अगर आपको किसी को भी किसी भी पोस्ट से निकालना है, अगर आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर कोई कमी है आपके काम के अंदर, तो क्या होता है आप किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर हो गया, सीएम हो गया, गवर्नर हो गया, उसको निकालने से पहले इस वाले लॉ में सारी डिटेल्स दे रखी हैं कि ये ड्यूटीज़ अगर कोई पर्सन नहीं करता है तो हम उसको निकाल सकते हैं, उसको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं उसकी सीट से, ठीक है, उसकी पोस्ट से। देन हमारा 11th शेड्यूल बात करता है पंचायत सिस्टम के बारे में एंड हमारा 12th शेड्यूल बात करता है म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा एंड मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ कल। सो टिल द टाइम, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।